हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ए यहाँ पर दिया है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स यहाँ पर मैच होगा थर्ड वाले से, रिलीज हिस्टामिनेस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। बी यहाँ पर बेसोफिल्स, बेसोफिल मैच होगा यहाँ से फोर्थ वाले से, रिलीज ग्रेनुअल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। सी यहाँ पर है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर मैच होंगे फेगोसाइटोसिस से। और डी यहाँ पर है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो मैच होगा वो होगा इम्यून रिस्पॉन्स से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। और ए यहाँ पर है फाइब्रोनोजन, जो फाइब्रोनोजन है ये मैच होगा ब्लड क्लॉटिंग से, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बी यहाँ पर है ग्लोबुलिन, ये मैच होगा यहाँ से थर्ड वाले से, डिफेंस मैकेनिज्म। सी यहाँ पर है एल्बुमिन, ये वाला मैच होगा यहाँ से फर्स्ट वाले से, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली फॉर। यानी जो आरबीसी जो होती है वो ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, जो सीरम जो होता है वो ब्लड से किस प्रकार से डिफर करता है, किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सीरम जो होता है उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल रिसिप्ट बिकॉज ही हैज, यानी कि जिसके पास ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्ट, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? बोथ A and B एंटीजन्स ऑन RBC बट नो एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा। तो जो जिसके पास AB ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो RBC जो होती है उसके पास क्या होता है? A और B तो एंटीजन्स तो होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है इन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी एब्सेंट होने के कारण ये क्या है? ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फिगर्स ऑफ ए ह्यूमन ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? बेसोफिल्स सीक्रेट सेरोटोनिन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिसने वो ब्लड दिया था वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड इज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। जो RBC का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, यानी RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन दी कोंगुलेशंस ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड के जो रक्त स्कंदन में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रोनोजन। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in accident and needs immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate of his own blood type offer for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, तो किसी को भी दे सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू ऑकर इन प्लेन ट्रेवलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, जब हम मैदानी भागों से पहाड़ी भागों पर जाते हैं यानी हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि सेकंड क्या दिया है कि इंक्रीज इन ब्लड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो आरबीसी जो होती है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और थर्ड यहाँ पर इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, जो श्वसन की जो दर है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 16 ग्राम, क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। यानी 12 से 16 ग्राम क्या होती है, 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देयर इज नो डीएनए इन, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो परिपक्व तो आरबीसी जो होती है उसमें क्या है कि डीएनए क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबुलिन्स कंटेंट्स इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। जो ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स होती है वो क्या है, ह्यूमन ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होती है और इसके जो प्राइमरी किस में इन्वॉल्व होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर नाउन ब्लड ग्रुपिंग इज दी एबियो ग्रुपिंग, इट इज नेम्ड एबियो एंड नॉट एबीसी। आगे देखिए क्वेश्चन को, आगे गिवन है बिकॉज ओ इन इट रेफर्स टू हैविंग, यानी कि जो एबियो ब्लड ग्रुप है उसे हम एबीसी क्यों नहीं कहते हैं, इसमें जो ओ जो है या कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, नो एंटीजन्स ए एंड बी ऑन आरबीसी। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसी पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा जो होते हैं उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो एंटीजन्स ए एंड बी ऑन आरबीसी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर, यानी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है निम्नलिखित में से कौन सी मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, बेसोफिल्स, क्या होगा, बेसोफिल क्या है, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसोफिल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट। तो यहाँ पर क्या है कि जो कुछ ब्लड की जो ड्रॉप है उनको अलग अलग क्या है 4 स्लाइड में रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि क्या है, कोगुलेट यानी कि रक्त यानी स्कंदित नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड सीरम। जो ब्लड सीरम जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो रक्त के स्कंदन करने के जो फैक्टर हैं, रक्त के स्कंदन करने के जो फैक्टर है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड सीरम, ए इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट एंड टू कीप इट in a test tube for analysis of blood carpals and plasma. You are also provided with the following 4 type of test tube, which of these you will not use for the purpose। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एबियो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी। तो यानी कि वह है ब्लड ग्रुप जिसमें क्या है कि एंटीजन्स तो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पर लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एबी ब्लड ग्रुप। इसलिए एबी ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कहते हैं, बिकॉज इसके पास एंटीबॉडी एब्सेंट होती हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो एंटीजन्स बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, एंटीजन तो एब्सेंट होते हैं बट ए और बी जो एंटीबॉडी दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस इज कैच्ड व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ।
तो इरिथ्रो जो ब्लास्टोसिस है ये किसके कारण होता है? तो ये तब होता है जब जो मेन जो होता है वो RH पॉजिटिव हो और फीमेल जो RH नेगेटिव हो। तो ये डिजीज़ कब होती है? जब मेल RH पॉजिटिव और फीमेल जो है वो क्या होनी चाहिए? RH नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के संदर्भ में यहाँ पर करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैप्रेजीज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, यानी जो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड होता है उसमें जो मुख्य रूप से जो कैटायन होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और मेन जो एनायन जो होता है वो होता है क्लोराइड आयन। क्या होता है? क्लोराइड आयन। इसके साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम भी लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्रिंसिपल रूप से जो कैटायन होता है वो क्या होता है? सोडियम होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, वह ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर The problem due to RH minus factor arise when the blood of two RH positive and RH negative, यानी ये मिक्सअप या RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव जो मिक्सअप हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा? प्रॉब्लम जो हमारे पास आएगी वो आएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ट्रांसफ्यूजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। क्या होगा? बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक ग्रेनुलोसाइट है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। बाकी जो है वो है क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रोक्सीमेटली, तो WBC का जो लाइफ स्पान जो होता है वो क्या होता है? लेस देन 10 डेज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, जो विटामिन के है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसके सिंथेसिस में विटामिन के क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेल्स फॉर्म इन बोन मेरो इंक्लूड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBCs एंड ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज, यानी कि वह कंपोनेंट ब्लड के जो कि क्या है कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB हैज़, जो ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास क्या होते हैं? तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है उसके पास क्या होते हैं? नो एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसी कारण ये क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर है। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑकर्स इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है RBC में रेड ब्लड जो कार्पस जो होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड बी, यानी कि यदि हम फ्रेशली जो ब्लड जो होता है कलेक्टेड ब्लड जो होता है यानी एक्टिव जो ब्लड है उसमें से यदि हम कैल्शियम को रिमूव कर दें, यदि कैल्शियम को हम बाहर कर दें तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट क्लोटिंग, यानी कि क्लोटिंग की प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज जो कैल्शियम आयन से होता है वो क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट क्लोटिंग। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज, यानी कि कोई पर्सन है उसके पास उसका क्या ब्लड ग्रुप है, उसे क्या ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो किस किस से ब्लड ले सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड ओ, वो ए से और ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन इनगल्फ्स पैथोजन्स रैपिडली, निम्नलिखित में से वो कौन सी जो कि पैथोजन को सबसे जल्दी इनगल्फ करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड डेथ में ओकर इन दी मैरिज ऑफ, जो चाइल्ड की जो डेथ जो हो सकती है किस किस के मैरिज के कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिलते हैं तो तभी ये कंडीशन बनती है जिसको डिजीज़ को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। जो हीमोग्लोबिन के जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे? तो मेनली जो मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन के जो ब्रेक डाउन से, तो बनेगा आयरन। क्या बनेगा? आयरन। इसके साथ साथ क्या बनता है? बिलिरुबिन भी बनता है। क्या बनता है? बिलिरुबिन। बिकॉज जब क्या है हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है, इससे आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन बनते हैं, और ग्लोबिन प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? बिलिरुबिन में। तो ए और बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? आयरन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आरबीसी डू नॉट ऑकर्स इन। आरबीसी किस में एब्सेंट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज़। यानी कि ब्लड को लिम्फ से जब कंपेयर करते हैं तो लिम्फ के पास क्या होते हैं? तो लिम्फ जो होता है उसके पास क्या होगी? मोर डब्ल्यूबीसी होंगी और नो आरबीसी। लिम्फ जो होता है उसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, और डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी ई, ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन। यदि हम ब्लड में से आरबीसी और कुछ प्रोटीन को निकाल दें, ब्लड में से यदि हम आरबीसी और कुछ प्रोटीन को निकाल दें तो वो क्या हमारे पास क्या बचेगा? लिम्फ बचेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? फॉर्मिंग और आरबीसी का फॉर्मेशन ये नहीं करती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिम्फ सर्व्स टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज प्रोसेसिंग। तो लिम्फ जो होता है वो ब्लड से किस प्रकार से डिफर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली डब्ल्यूबीसी। जो लिम्फ जो होता है उसमें क्या है? डब्ल्यूबीसी ही प्रेजेंट होंगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आरबीसी एब्सेंट होंगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। जो ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। हमें यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि पी वेव, जो ईसीजी में जो पी वेव जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ईसीजी में जो पी वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो आलिंद जो होते हैं उनके संकुचन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो इसलिए जो यहाँ पर रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो मैच होगा पी वेव वाला, यहाँ पर ये मैच होगा यहाँ पर फोर्थ से। किससे मैच होगा? फोर्थ वाले से। बी यहाँ पर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अभी बताया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। टी वेव जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसके रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। टी यहाँ पर मैच होगा सेकेंड वाले से। अब डी यहाँ पर रिडक्शन इन दी साइज ऑफ टी वेव, यदि साइज ऑफ टी वेव के में क्या है कि उसका रिडक्शन हो जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पर ये मैच होगा थर्ड से, कोरोनरी स्टेमिया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इज द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है हार्ट रेट का मान बताना है। तो याद रखना हमारे पास गिवन क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है हार्ट रेट
इंटू स्टोक वॉल्यूम। क्या होता है? हार्ट रेट इंटू स्टोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट का जो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा कार्डियक आउटपुट अपॉन स्टोक वॉल्यूम। हमारे पास कार्डियक आउटपुट गिवन है लेकिन स्टोक वॉल्यूम हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें स्टोक वॉल्यूम चाहिए। कार्डियक आउटपुट तो है हमारे पास 5 लीटर यानी कि 5000 ml हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टोक वॉल्यूम जो होता है वो होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जो डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है 100 ml में से यदि हम ये 50 ml घटा दे तो हमारे पास स्टोक वॉल्यूम निकल के आएगा, जो कि हमारे पास होगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 निकल के आएगा। अब इस 50 का हम भाग देंगे किस में? जो 5 लीटर है यानी 5000 जो ml है उसमें। तो 5000 ml में जब हम 50 का भाग देंगे तो हमारे पास जो निकल के जो आएगा वो आएगा 100। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 बीट्स पर मिनट। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल, जो ट्राइकस्पिड वाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। भी यहाँ पर बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा? ये बी से मैच होगा। सी यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when, यानी कि जो डॉक्टर्स और स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं हार्ट की साउंडिंग सुनने के लिए, तो यहाँ पर जो सेकंड जो साउंड आती है वो कब आती है? तो ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है इस प्रकार से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेमिल्यूनर वाल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड प्रेशर इन दी मेमिलियन एरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो ब्लड प्रेशर जो होता है मेमिलियन एरोटा में वो कब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तब इसका क्या होता है? जो मेमिलियन एरोटा होता है उसमें क्या है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। द पी वेव रिप्रेजेंट दी, जो पी वेव है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है? तो पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या हम बोले कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, यानी कि दोनों आलिंदों के जो कॉन्ट्रैक्शन संकोचन को रिप्रेजेंट करती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बंडल ऑफ हिस इज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो बंडल ऑफ हिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट यानी हृदय जो है उसमें बंडल ऑफ हिस देखने मिलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज द करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। तो करेक्टली जो मैच है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्यू कॉम्प्लेक्स QRS 1 कंप्लीट पल्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ड्यू टू सम इंजुरी द कॉर्ड टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज ए पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि किसी कारणवश जो कॉर्ड टेंडन जो होती है ट्राइकस्पिड वाल की, यानी कि वो पार्शियली क्या हो जाए? नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। यानी कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन स्टैंडर्ड ईसीजी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पी जो है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केबल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केबल एंड द एट्रियम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिप्लेनेटा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियली पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम, इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोएट्रियल नोड। जो ऐसे नोड होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। यदि वो काम करना बंद करते तो डॉक्टर्स जो होते हैं जो आर्टिफिशियली जो पेसमेकर लगाएंगे तो इसके स्थान पर ही लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, साइनोएट्रियल नोड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, जो तो बंडल ऑफ हिज जो होता है किसका नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसल्स फाइबर। क्या होते हैं बंडल ऑफ हिज, क्या होते हैं मसल फाइबर, जो कि ओनली प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स वाल में। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिस्टमेटिक हार्ट रेफर्स टू, जो सिस्टमेटिक हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सिस्टमेटिक हार्ट उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या है अलग अलग सेपरेट हो, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक हार्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो हार्ट बीट जो होती है वो कहाँ से इम्पल्स होती है, ओरिजिनेट्स होती है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई, जो रेट ऑफ हार्ट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होती है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस ए नोड, आल्सो कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, एस ए नोड, देन उसके बाद क्या होगा ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुर्किंज फाइबर और हार्ट मसल्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो न्यूरोजेनिक जो हार्ट जो होता है किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडस। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द हार्ट साउंड डब इज ए प्रोड्यूस व्हेन, जो डब जो साउंड है जो हार्ट की वो कब प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमील्यूनर वाल्स एट द बेस ऑफ द एरोटा गेट क्लोज। तो बी इज द, जब सेमील्यूनर वाल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं तब जा रही है साउंड जो है डब क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दी पेसिस्टेटर इन दी हार्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ए बी नोड। यहाँ पर पेस में कर रही है, यदि पेस मेकर की बात होती है तो हम ऐसे नोड यहाँ पर आंसर लगाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, पेसिस्टेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एट्रियोवेंट्रिकल नोड इज कॉल्ड पेसिस्टेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्राइकस्पिड वाल्स इज फाउंड इन बिटवीन, जो ट्राइकस्पिड वाल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द हिपैटिक पोर्टल बीन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी इज, जो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, मोर देन डेट इन पल्मोनरी बीन। जो पल्मोनरी बीन जो होती है उससे ज़्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी नहीं, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो ब्लड वेसल्स कैरी करती है वो होती है हिपैटिक बीन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा एनिमल जिसके पास टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बील। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द गिवन फिगर्स शो स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स विद लेवल्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेवल एंड गिव इट्स फंक्शन। तो ए और डी को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ए जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पल्मोनरी बीन को। ए जो है यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी बीन। क्या है, पल्मोनरी बीन। बी जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है डोर्सल एरोटा। किसको, डोर्सल एरोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है बी जो है यहाँ पर। सी जो है यहाँ पर, सी होता है यहाँ पर बीना कैवा, यानी बी सी। इसलिए क्या है यहाँ पर बीना कैवा, जिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट बीन। बीना कैवा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बीन। और डी जो है यहाँ पर ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये क्या है यहाँ पर पी ए। तो क्या है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख दिए, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर देंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन पर के आधार पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी,
ए वाला। सी यहाँ पर दिया है बिना के पास, ठीक है। वो टैक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑर्टिकल, और यहाँ PCO2 का मान कितना होता है 45 mmHg। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर क्या दिया है, डोर्सल एरोटा, जो कि डोर्सल एरोटा नहीं है। डी जो है यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। सी यहाँ पर है पल्मोनरी बीन, सी यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी बीन दिया हुआ है, जो कि ए यहाँ सॉरी ए यहाँ पर दिया है पल्मोनरी बीन। तो ए यहाँ पर पल्मोनरी बीन सही है, जो कि क्या है कि जो पल्मोनरी बीन जो होती है उसको क्या है, प्योर ब्लड को कहाँ से, लंग्स से कहाँ हार्ट में लाती है। तो इसका यहाँ पर ये भी क्या है, रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फिगर शोस ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स विद लेवल्स A to D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट। तो यहाँ पर हमें करेक्ट, यहाँ पर जो लेवलिंग करेक्ट हुई पड़ी उसके आधार पर हमें यहाँ पर जो सही आंसर है हमें वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, डी जो है यहाँ पर पल्मोनरी बीन है, टैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट PO2 95 mmHg। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइन एज दी वेसल्स बिच। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट कैरी। जो आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और डिफरेंट ऑर्गन तक वो ले जाती हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाई इंजेक्टिंग इट इनटू दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी बीन इज डेट द पल्मोनरी आर्टरी हैज़। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या होता है, तो पल्मोनरी जो आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू पल्मोनरी बीन। यानी पल्मोनरी बीन की तुलना में जो पल्मोनरी जो आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, थिक वॉल्स की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी बीन। तो किस पॉइंट के आधार पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी बीन आपस में क्या है, डिफरेंस रखती है। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स वाल इज ए थिक। जो इसकी वाल जो होती है पल्मोनरी आर्टरी की वो क्या होती है, थिक होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वर्टेब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन जो होते हैं हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, रिसीव करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन बीन्स वॉल्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर। क्या होगा, बीन जो ब्लड को कैरी करती है वो एट लो प्रेशर पर कैरी करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ। जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं यानी ब्लड जो रक्त केशिकाएं जो होती हैं किस से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर होगा जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ओनली मेड ऑफ एंडोथीलियम ओनली। किससे, एंडोथीलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फॉर्म्ड। तो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल किससे फॉर्म होती है, अभी देखा, जो ब्लड कैपिलरीज है वो मेड अप ऑफ ओनली एंडोथीलियम। तो इसका भी आंसर होगा एंडोथीसियल सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम। तो स्प्लेनिक की जो आर्टरी है वो कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, सीलियक आर्टरी से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्प्लीन की जो आर्टरी जो होती है, स्प्लीन जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए बीन पोसेस ए लार्ज लूमेन बिकॉज। जो बीन जो होती है उसके पास क्या है, लार्ज लूमेन होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनिका मीडिया इज ए थिन कोट। जो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो क्या होती है, थिन कोट की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। यानी कि वह आर्टरी जो होती है सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट अपवाद रूप में जो पल्मोनरी जो आर्टरी जो होती है उसके पास क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हाउ डू पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो पैरासिम्पेटिक न्यूरल जो सिग्नल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से हार्ट के वर्क को, हार्ट के जो कार्य है उसको किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर।
रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। तो सिंपैथिक जो होता है वो क्या है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कम्पेयर टू बीन्स। तो बीन्स के संदर्भ में जो आर्टरी की थिक वॉल्ड होती है बिल्कुल सही है, नैरो ल्यूमेंस होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पर एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन इज रिड्यूस। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो एंजाइन जो होती है उसमें चेस्ट पेन तो होता है, बट जो ब्लड जो होता है जब हार्ट मसल्स में ब्लड नहीं पहुंचता तब ये एंजाइना पैक्टोरिस होता है। तो यहाँ पर जो ये जो लाइन दी है ब्लड सर्कुलेशन टू दी ब्रेन रिड्यूस, तो यहाँ पर ये रॉन्ग दी हुई है। और थर्ड यहाँ पर पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डिनोट ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर कैल्शियम आयंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही। जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था और यहाँ पर फोर्थ वाला स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। दी थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड, यानी कि जब आर्टरीज की जो वाल का ज़्यादा थिकनिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं हम एस्टेरोस्क्लेरोसिस। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक क्या होता है 80 mmHg। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। तो ये थे जितने भी क्वेश्चंस जो वो ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए सभी को सभी हमने डिस्कस कर लिया।